मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है ग्रामीण प्रवेश का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं आज उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले राजस्व परिषद को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लेखपाल क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि भू अभिलेख में कौन कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं, खसरा खैतूनी, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हम लोग क्या है चले आए भूमि मापन पे। भूमि मापन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमने देख लिया। फिर योजना हम पढ़ने लगे। योजनाओं के अंतर्गत हम लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को पढ़ लिया है। राज्य सरकार की योजनाएं अभी बाकी हैं, उसको हम लोग कृषि और पशुपालन के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कृषि से संबंधित। तो कृषि का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। कृषि के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कृषि में हम लोग पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, कृषि की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, फिर कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उसमें कौन सा रोग लगता है, और कृषि के से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई हैं जिससे लगभग हर परीक्षा में जो है प्रश्न आते ही रहते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो है उसमें कौन कौन से रोग हैं और किस कारण वो लोग लगते हैं, उनका क्या उपचार है, वो हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं कृषि के प्रकार एवं प्रणालियाँ। ठीक है, तो कृषि के प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। तो कृषि के प्रकार में है 5 प्रकार की होती: विशिष्ट खेती, ठीक है, बहु प्रकारीय खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती और रैंचिंग खेती। तो एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं। पहला है विशिष्ट खेती। विशिष्ट का मतलब है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें केवल एक प्रकार की फसल आय का साधन होती है जो कि समस्त आय का लगभग 50% से अधिक देती है। जितना मतलब किसान का जो आय हो रही है उसमें अगर 50% से अधिक योगदान किसी फसल का है तो इस प्रकार की जब खेती हम करते हैं तो उसको विशिष्ट खेती कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बहुप्रकारीय खेती। तो बहुप्रकारीय कृषि उसको कहते हैं ऐसी खेती, ठीक है, जिसमें 50% से कम, ठीक है, उत्पादन होता है। अर्थात अपनी आय करने के लिए किसान एक फसल से अधिक फसलों पर निर्भर रहता है, उसको कहते हैं क्या, बहुप्रकारीय खेती। अर्थात कोई भी फसल उसकी आय का 50% से अधिक नहीं देती है, 50% से कम ही उसका आय एक फसल से हो पाती है, इसलिए वो कई फसलें उगाता है। तो इस प्रकार की जब खेती हम लोग करते हैं तो उसको बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। दोनों में पहले अंतर समझते हैं। विशिष्ट खेती में क्या होता है, एक फसल 50% से अधिक आय देती है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये, उसको पूरी उसकी आय 100 रुपये है तो उसमें 60 रुपये एक फसल से होगी। और बहुप्रकारीय में क्या होगा कि एक जो है उसमें कई फसल उगाएगा, लेकिन एक फसल में उसकी आय जो है पूरी हो रही है उसमें जो है 50% से अधिक नहीं देगी। मतलब मान लीजिए उसको 100 रुपये है तो एक फसल से 40 रुपये, अगले से 40 रुपये, अगले से 20 रुपये, इस प्रकार का होगा उसका। ठीक है, अब देखते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती वह होती है यानी मिक्स्ड फार्मिंग, जब किसान कृषि करने के साथ साथ पशुपालन भी करता है। ठीक है, तो और पशुपालन से वो लगभग 10% से अधिक आय प्राप्त करता है। इस प्रकार के खेती को, इस प्रकार की फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं शुष्क खेती। शुष्क खेती होती है ऐसी खेती जहां पर वार्षिक वर्षा 25 इंच से कम या 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अब देखिए यहाँ पे, अब जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें भूमि मापन में इंच को आप सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 50 आ जाएगा। 20 इंच है, ठीक है, तो अगर हमको पता है तो हमको 50 सेंटीमीटर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2.54 से इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो आ जाएगा लगभग आपका 50 सेंटीमीटर से। जहाँ कम बारिश होती है तो वहाँ पर जो है शुष्क खेती की जाती है, वहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है अपना रैंचिंग खेती। रैंचिंग खेती होती है जहाँ खेतों की जुताई, निराई गुड़ाई नहीं की जाती है, जिससे जो है भूमि को हम केवल जो है किसके लिए यूज करते हैं, पशुओं को चराने के लिए यूज करते हैं। इस प्रकार की खेती को, इस प्रकार की फार्मिंग को रैंचिंग फार्मिंग कहते हैं।
ये कहाँ कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत। और ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ऊन ज़्यादा होता है। तो एक बात देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कृषि के प्रकार। विशिष्ट खेती ऐसी कृषि जिसमें एक फसल 50% से अधिक आय कराती है, ठीक है। बहुप्रकारीय खेती ऐसी खेती जिसमें कोई एक फसल जो है 50% से अधिक ना दे, 50% तक दे सकती है, उससे कम दे तो उसमें जो है बहुप्रकारीय खेती होती है। मिक्स्ड खेती में कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। शुष्क खेती ऐसी खेती कहते हैं जहाँ पे वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम या 20 इंच से कम होती है। रंचिंग खेती ऐसी खेती जिसमें केवल उसमें कुछ नहीं हम खेती का काम करते हैं, मतलब उसमें फार्म जो है क्रॉप हम नहीं उगाते हैं, उसको केवल जो है पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की खेती को रंचिंग खेती कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं कृषि प्रणाली, कौन कौन सी कृषि की प्रणालियाँ हैं, मतलब अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रणाली हम उपयोग करते हैं। पहला है आपका राजकीय खेती। राजकीय खेती का मतलब स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग यह होता है, ठीक है, कि बड़े बड़े सरकारी विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च वगैरह का काम होता है या जो है फसल का काम उगाया जाता है उसमें जो है राजकीय खेती कहते हैं। जैसे आपके अगर हम देखें बड़े यूनिवर्सिटी में तो BHU में है, NDUT में है, ठीक है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में, जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे इस प्रकार की खेती कराई जाती है। और वहाँ उनका उद्देश्य होता है कि वहाँ से जो है अच्छे किस्म के बीजों को उगाकर किसानों को दिया जाए, जिससे उनकी जो है क्या नाम है उत्पादकता बढ़ सके। दूसरा है आपका काश्तकारी खेती या पीजेंट फार्मिंग। काश्तकारी फार्मिंग ये उस फार्मिंग को कहते हैं कि जिसमें किसान खुद ही जो है अपनी भूमि का मालिक होता है। इस प्रकार की खेती में फसल का जो है सीधा संबंध किसान से होता है, इसको हम काश्तकारी खेती कहते हैं। किसान उस ज़मीन का मालिक होता है, ठीक है, इसके बदले उसको लगान देना पड़ता है जिसको वसूलने अमीन आते हैं। सामूहिक खेती ऐसी खेती जिसमें जोत जो है सामूहिक का अर्थ ही है कुछ लोग जब मिलके खेती करते हैं उसको सामूहिक खेती कहते हैं। जैसे जोत, ठीक है, जोत किसों को एकत्रित कर लिया जाता है और जो लागत लगती है उसको सामूहिक रूप से हम लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तर खेती। तर खेती होता है जहाँ पर वर्षा जो है वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उसको जो है तर खेती बोलते हैं।